Hi students, welcome back in your GBPS Smart 7 classes, computer classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video, you learned your second chapter, hardware and software. In that chapter, you learned definition of hardware and software. Now, today you are going to know something more about hardware and some examples of it, and something more about software and some examples of it, and you also going to learn about a computer system, and at the last, what does a computer require to do a task or work. बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जीबीपीएस स्मार्ट 7 क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। सबसे पहले आज के मुख्य बिंदु क्या है उनको हम देखें। आज हम जानेंगे, जैसे कि पिछले क्लास के वीडियोस में आप जान चुके हैं, अपने चैप्टर 2 के बारे में आपने जाना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। इस चैप्टर में आपने जाना हार्डवेयर की परिभाषा क्या है और सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है। तो आज आप जानेंगे कुछ और बातें हार्डवेयर के बारे में और उसके कुछ उदाहरण के बारे में जानेंगे। साथ ही आप सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर सिस्टम क्या है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही आप यह जानेंगे कि एक कंप्यूटर को काम करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। Students, the hardware and software together make a computer system. As you know that when keyboard, mouse, monitor, CPU, UPS connected together make a computer system. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस ये सब एक जगह कनेक्टेड होते हैं, जुड़ते हैं, तब जाकर के एक कंप्यूटर सिस्टम बन करके तैयार होता है। यहां आपने जाना द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों डिवाइस मिल करके और तब एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी आर नन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे अंग जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, साथ ही महसूस भी कर सकते हैं, तो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू एक्सेट्रा, ये सब ऐसे डिवाइस हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि कुछ एग्जाम्पल आप दें हार्डवेयर के, तो आप बेझिझक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू इनका नाम बतला सकते हैं। Some hardware devices like the hard disk and CPU are found inside the CPU box. बच्चों, जब आप देखते हैं तो आप एक CPU ऐसे बॉक्स को करते हैं, इसके अंदर में CPU लगा हुआ होता है जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसके अंदर हार्ड डिस्क भी लगे हुए होते हैं। इस तरीके से एक CPU बॉक्स के अंदर कई हार्डवेयर डिवाइस लगे हुए होते हैं। So some hardware devices like the hard disk and CPU are found inside the CPU box. कुछ हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क और CPU ये CPU बॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर टेल्स अ कंप्यूटर and its devices how to work. Software
हार्डवेयर के बारे में अभी तक हम इतनी बातें जान चुके हैं, अब कुछ बातें हम जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के को या उसके डिवाइसेस को, उपकरणों को यह बतलाता है कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है। इट ऑल्सो हेल्प्स दिस डिवाइसेस वर्क टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, it helps move the pointer on the monitor when you move the mouse. यह डिवाइस को मदद करता है। ये जितने भी डिवाइस हैं आप यहां देख रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू, इन सबको ये मदद करता है किसी में वर्क टुगेदर, एक साथ काम करने में मदद करता है। और कंप्यूटर जैसे इट हेल्प्स मूव द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर व्हेन यू मूव द माउस। जब आप माउस को घुमाते हैं, जिस दिशा में आप माउस को घुमाते हैं उसी दिशा में स्क्रीन पर माउस पॉइंटर भी मूव करता है। तो ये एक साथ दो तरह के कार्यों को यह संपादित करता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स दिस डिवाइसेस वर्क टुगेदर, एक साथ काम करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, इट हेल्प्स मूव द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर व्हेन यू मूव द माउस। यह जब आप माउस को मूव करते हैं, घुमाते हैं, तो पॉइंटर को भी माउस के डायरेक्शन में ही मूव करवाने में आपकी मदद करता है। अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क। एक कंप्यूटर सिस्टम को काम करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टू डू सम्स इट नीड a software program like calculator that works with the help of hardwares like the CPU, the monitor and the keyboard or mouse. जब इसे सम्स यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब करना होता है, तो इसको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जिसे हम कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, दैट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, जो हार्डवेयर के मदद से काम करता है, जैसे कि सीपीयू उसमें होना चाहिए, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। इन सब के मदद से अगर कंप्यूटर में कैलकुलेटर प्रोग्राम है तो उसमें सीपीयू भी वहां पे काम कर रहा है, मॉनिटर जो कि आपको डाटा को डिस्प्ले करा रहा है, दिखा रहा है, सीपीयू उस पर वर्क करता है, काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं सीपीयू इज द ब्रेन, सीपीयू इज नन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, इसलिए सम का काम जो होगा, प्रोसेसिंग वर्क, वो सीपीयू के अंदर में होगा, तो सीपीयू जरूरी है। साथ ही मॉनिटर जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको डिस्प्ले करने के लिए, कीबोर्ड जो भी आपको, अगर मान लीजिए 1+1 डालना है तो ये डाटा इनपुट करने के लिए आपको कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा, और साथ ही एक माउस की भी आवश्यकता आपको होगी। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं जिनका इस्तेमाल आप माउस के थ्रू जा करके कर सकते हैं, स्क्रीन पे है तो उसको आप उंगली से नहीं टच कर सकते, तो माउस का उपयोग वहां पे आपको करना पड़ेगा। जो कैरेक्टर कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है लेकिन स्क्रीन पे अवेलेबल है, स्क्रीन के कीबोर्ड पे, तो वहां पे आपको माउस का उपयोग करना होगा। तो टू डू सम्स इट नीड्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लाइक कैलकुलेटर दैट works with the help of hardware like the CPU, the monitor and the keyboard or mouse। यानी इसको कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है, जो काम करता है हार्डवेयर के मदद से। उन हार्डवेयर का एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। टू प्ले म्यूजिक इट नीड अ हार्डवेयर लाइक स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्लेइंग
म्यूजिक लाइक ऑडियो प्लेयर और वीडियो प्लेयर। बच्चों, अगर कंप्यूटर पर आपको एक गाना प्ले करना है, बजाना है, तो इसके लिए कंप्यूटर में सिस्टम को आवश्यकता होगी किस चीज की? टू प्ले म्यूजिक इट नीड्स अ हार्डवेयर लाइक स्पीकर और हेडफोन्स, जिसके माध्यम से आपको यह आवाज सुनाने का काम करेगा। तो ये दो हार्डवेयर चाहिए, या तो स्पीकर या हेडफोन, दोनों में से कोई एक, या दोनों भी यूज कर सकते हैं आप। एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्लेइंग म्यूजिक, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चाहिए जो म्यूजिक को बजा सके, गाना को बजा सके, चला सके, प्ले कर सके, जैसे कि एक ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर। तो इस तरीके से बच्चों, ये आपके आज के क्लास में मैंने इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की, और मैं समझता हूं आप बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे। अब मैं आपको इससे संबंधित, आज के क्लास से संबंधित HW बोर्ड पे लिख करके दे देता हूं। उम्मीद करता हूं आप उसका सॉल्व करके, बना करके और तक HW ग्रुप में जरूर पोस्ट करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Students, these are main points and their explanation of today's class and your HW. Watch your video carefully and try to do your HW and submit it in your HW group.